हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशाली है। आई एम अ लाइफ कोच और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस सेशन में जिसका नाम है पेरेंटिंग इन 21st सेंचुरी। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और आज वक्त की डिमांड है कि हमें पेरेंटिंग के बारे में कुछ समझना सीखना जरूरी है। और ये जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ के, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करके हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने चाइल्ड्स के प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के साथ में कनेक्टिविटी के लिए, दोनों की बॉन्डिंग के लिए हमने एक प्रोग्राम रेडी किया है जिसका नाम है नो योर चाइल्ड, मेक योर चाइल्ड अ लीजेंड। दोस्तों, ये मेरे कंप्लीटली पूरे एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज माय एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी चाइल्ड। हर जो बच्चा होता है वो अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है, एज अ पेरेंट्स आपको क्या क्या जिम्मेदारी है उस चैलेंजेस से ओवरकम करने की। और मैं आप सभी लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि ये जो मैं आप लोगों के साथ में पेरेंटिंग 21st सेंचुरी दे रहा हूं, डेफिनेटली आपके बहुत सारे चैलेंजेस को सॉल्व करेगा और आपके बच्चे की बॉन्डिंग को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा और आपको आपके बच्चे के साथ में कनेक्ट करेगा। सो लेट्स बिगिन द शो विद पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहला दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा विच वन आर यू। यानी आपको यह समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, वेदर आई एम अ टीचिंग पेरेंट और आई एम अ लर्निंग पेरेंट। ये बहुत जरूरी है समझना दोस्तों कि आप की जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो कैसी है, वेदर यू आर अ टीचिंग पेरेंट और वेदर यू आर अ लर्निंग पेरेंट। जो टीचिंग पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को हमेशा सिखाना पसंद करते हैं और जो लर्निंग पेरेंट होते हैं वो बच्चों के साथ में सीखना पसंद करते हैं। दोस्तों, 21st सेंचुरी में बच्चा ये चाहता है कि मेरा पेरेंट लर्निंग पेरेंट हो, मेरे साथ में सीखे, मेरे साथ में सारी चीजें करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बच्चे के साथ में पढ़ाई करता हूं, वो अपनी पढ़ाई करे और मैं अपनी पढ़ाई करूं। अपनी पढ़ाई मतलब फॉर एग्जाम्पल आई डू माई ऑफिस वर्क और एनी वर्क और रीडिंग द बुक्स ऑल्सो। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आई एम अ लर्निंग पेरेंट और मैं बच्चे को बोलूंगा कि जाके तू खुद पढ़ाई कर, दैट इज कॉल्ड ए टीचिंग पेरेंट। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना समय, अधिकतम जो समय होता है दोस्तों, वो बच्चों के साथ में जब वो पढ़ाई करते हैं तो मैं भी साइड में क्या करता हूं, उनके साइड में पढ़ाई करता हूं, अपनी पढ़ाई करता हूं, ताकि और उनके साथ में इंटरैक्टिव रहता हूं कि आपका कितना हुआ, मेरा इतना हुआ। दैट इज कॉल्ड, आपको ये स्टाइल अडॉप्ट करनी बहुत जरूरी है। यू शुड बी अ लर्निंग पेरेंट रेदर देन अ टीचिंग पेरेंट। अब बच्चों के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों? सबसे पहला प्रॉब्लम होता है बच्चों का आज की तारीख में गुस्सा, एंगर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एवरी चाइल्ड राइट नाउ आर हैविंग। यानी बच्चे के अंदर बहुत एंगर आ गया है। बच्चा जो है वो फैमिली से काफी सारा डिटैच हो गया है और वो बात बात पर गुस्सा करता है, छोटी छोटी चीजों पे उसका टेम्परमेंट बहुत हाई होता है दोस्तों। तो उसके एंगर को आपको समझना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते हैं। उसका रीजन ये है कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, एक साथ में बच्चा मल्टीटास्किंग कर रहा है, इसलिए वो अपनी चीजों में डिसिप्लिन नहीं है दोस्तों। बच्चे को एग्जाम का फोबिया होता है, यानी बच्चे में फर्स्ट आने की इतनी होड़ बनी हुई है कि आई वांटेड टू बी फर्स्ट, मुझे अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना है। इसलिए बच्चों के दिमाग में बहुत एग्जाम फोबिया घुस गया है। वो एग्जाम को लेकर इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि एग्जाम को कैसे अपीयर करे उनको वो समझ में नहीं आता है। और इसकी वजह से बहुत सारे अनसर्टेनिटीज भी लाइफ में हैपन होते हैं। और बच्चों का प्रॉब्लम होता है होमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों क्लास में जाते हैं, स्कूल जाते हैं और वहां से वापस आने के बाद में उनके माइंड पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, दे हैव टू कंप्लीट देयर होमवर्क। वो अपना काम करना उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं है बच्चों के पास में। स्कूल जाना, स्कूल से आना, होमवर्क करना, खेलना कूदना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट आज की तारीख में नहीं हो पाता है। और जो वो अपने लाइफ के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनके पास में जो भी 10-12 घंटे होते हैं दोस्तों, उसमें वो प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट है वो है लेजीनेस। यानी आज की तारीख में बच्चों में एक क्वालिटी आ गई है, जब हम कहें कि व्हेन वी वर किड हमारे पास में गैजेट्स बहुत कम थे और हम बाहर के जो आउटडोर गेम्स थे वो ज्यादा प्ले करते थे। रादर आज के बच्चे जो है वो गैजेट लवर्स हो गए हैं और जिसकी वजह से वो घर में रहना पसंद करते हैं और उसकी वजह से उनके अंदर जो आलसीपना है वो काफी बढ़ गया है, लेजीनेस बढ़ गया है दोस्तों। और उसके बाद में अगर हम देखें तो बच्चों के पास में जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है कॉन्फिडेंस का।
यानी जो बच्चे हैं आज की तारीख में, वो अपना कॉन्फिडेंस बहुत हद तक क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। उनमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत कम हो गई है। वो अपने प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंटली नहीं लेते हैं, यानी उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत कम हो गई है। फ्रस्ट्रेशन, बच्चे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कोई काम उनको दो, अगर वो ना हो पाए तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है और वही कारण पैदा करता है एंगर का। और मेमोरी, देखिए दोस्तों, आज की तारीख में जो हमारे घर में एक छोटा सा एक ऐसा प्राणी आ चुका है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, और उसका इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से, वाईफाई का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, और बच्चों के पास में गूगल सपोर्ट होने की वजह से उसकी मेमोरी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जो उसको मेमोराइज करना है वो प्रॉपरली मेमोराइज नहीं कर पा रहा है। उसके खान पान, उसकी एक्सरसाइज, उसकी एक्टिविटी, ये सारी की सारी चीजें अफेक्ट कर रही है उसके मेमोरी के लिए दोस्तों। तो बच्चों के अंदर जो ये प्रॉब्लम है, डिमांड्स बच्चों की बढ़ते जा रही है, यानी हर चीज के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि आपको स्कूल में अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो बच्चे डिमांड्स रखते हैं सामने कि यू फुलफिल दिस डिमांड देन वी आर गोइंग टू डू। और ये आज की तारीख में हर पेरेंट्स क्या हो गया, इसमें पिस के रह गया है। रिस्पेक्ट, जो एक रिस्पेक्ट लेवल होती थी बच्चों की, वो आज की तारीख में बहुत कम हो गई है। हमारे घर में मेड्स आते हैं, हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स है, इनकी रिस्पेक्ट जो है वो क्या हो गई है, बच्चों के अंदर बहुत कम हो गई है। एंड रादर दे फील के नहीं, वो अपनी दुनिया में जीते हैं। फॉर एग्जांपल, बाहर से आते हैं तो एक वक्त था कि फैमिली में जब इंटर करते थे तो हम सभी को ग्रीट करते थे, मिलते थे। लेकिन आज की तारीख में बच्चों के माइंड पे इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना उनको प्रॉब्लम्स होती है, इतनी बाहर के आउटकम्स को लेके वो प्रॉब्लम में रहते हैं कि वो एक रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर है वो बच्चों के हाथ से कहीं जाता जा रहा है। एंड टीवी एंड गेम्स दोस्तों, ये जो है वो इतना प्रॉब्लम में आ गया है कि बच्चों का मोर देन टाइम जो है वो टीवी के साथ में और उनके गैजेट के साथ में जाता है। टीवी एंड गेम्स प्ले करने में वो बहुत सारा अपना टाइम को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। बच्चों को आज की तारीख में एडिक्शन हो गया है। अगर आप देखो, उनको अगर मोबाइल खेलने ना मिले तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, और जो उनको क्या करता है, उनको बहुत बड़े प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहा है दोस्तों। नाउ मैं आपको बताऊंगा ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है। अब आपको उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फिक्स सर्टेन गोल्स। आपको कुछ गोल्स फिक्स करने पड़ेंगे और उसका आउटकम देखिए, ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्या होंगे दोस्तों, सॉर्ट आउट होंगे। सबसे पहले क्रिएटिविटी दोस्तों, आपको अपने बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना, और जब उसके अंदर वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो नई नई चीजें बनाएगा। रादर टू गो फॉर अ गेमिंग चैनल, टेल हिम टू गो फॉर सम पॉलीगमी बनाओ, कुछ करो, कुछ आर्किटेक्ट काम करो, कुछ ऐसे काम करो जिससे आपको कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए वहां पे। तो सबसे पहले आपको गोल फिक्स करना है कि बच्चों को उनको जहां पे इंटरेस्ट है उसमें उनकी क्रिएटिविटी को क्रिएट करना। कम्युनिकेशन, हाँ दोस्तों, बच्चों के साथ में बातचीत करना ये बहुत जरूरी चीज है। उनके मन में क्या चल रहा है उनको अपना दोस्त बनाना। अगर आप उनको अपना दोस्त बनाओगे तो वो आपसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर आप उनको अपना दोस्त नहीं बनाओगे तो वो बाहर जाएंगे और बाहर अपने दोस्तों को बनाएंगे, और कैसे दोस्त बनाएंगे हमें पता नहीं है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्किल्स, बच्चों के अंदर आपको स्किल्स डेवलप करनी है। बच्चों को लर्निंग स्किल, बहुत सारे स्किल्स है, वो स्किल सिखाओ। देखो दोस्तों, आज की तारीख में जो बच्चा स्किलफुल है, जो बच्चे के पास में कुछ अच्छी अच्छी स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, वही बच्चा अपने लाइफ में क्या होता है, कामयाब होता है दोस्तों। कॉन्फिडेंस, आपको अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाना है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह होता है कि बच्चा अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको तारीफ करो, उसका कॉन्फिडेंस को रेज करो, उसकी अच्छी चीजों को हाईलाइट करो, उसको वहां पे रोशनी डालो कि बॉस देख, तेरा यहाँ पे तू ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा दोस्तों, गेन होना शुरू होगा। ऑनेस्टी, बचपन से बच्चे के दिमाग में एक चीज डालिए दोस्तों, एक गोल डालिए कि कुछ भी हो जाए आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको सच बोलना है, आपको ईमानदारी का ही पक्ष लेना है। तो जब आप उनको ऑनेस्ट बनाओगे तो वो अपनी हर चीजों के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, अपने काम के साथ में वो ऑनेस्ट रहेंगे। हेल्पिंग नेचर, दोस्तों बच्चों को हेल्पिंग नेचर बनाना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा आपका शेयर नहीं करता है किसी के साथ में तो उसको सिखाइए द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग, उसको हेल्पिंग नेचर बनाइए। काम में कैसे आपको टीचर्स का काम आना, फैमिली में काम करना, अपने भाई बहनों के साथ में कोई भी काम को अटेंड करना, ये बहुत जरूरी चीज है। लीडरशिप क्वालिटीज,
टीच हिम और हर लीडरशिप क्वालिटी। अपने बच्चे को सिखाइए कि किस तरह से वो एज ए लीडर हो सकते हैं। उनको उसके लिए अपनी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, उनको अपने वर्ड बैंक्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आपको क्या करना पड़ेगा, इनकलकेट करना पड़ेगा। अगर उनके अंदर आपने लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट की तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनका फियर खत्म होगा, उनका एंगर कम होगा, उनको कोई चीज हैंडल करने के लिए दीजिए। एंड रिस्पेक्ट दोस्तों, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बच्चों को सिखाइए कि किस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट की जाती है। अगर आपने बच्चों को सिखाया कि किस तरह से आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे तो बच्चा रिस्पेक्ट करना सीखेगा। अगर आप उनको बताते हो, इसको कहते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों पे टोकना। अगर आपको लगेगा कि वो मेड से बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आपको उनको समझाना है कि वो भी इंसान है, वो हमारा काम करते हैं, उनको हमारी जरूरत है, हमको उनकी भी जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत के लिए हम लोग उनको बुलाते हैं। तो बोलने का मकसद ऐसा है कि उनको समझाना कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी हैं, तो आपको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। उसको सिखाना है लॉ ऑफ कर्मा कि व्हाट यू हैव टू गिव देन व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं खलील की एक पोयम है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पोयम बहुत जबरदस्त है कि आपका बच्चा नहीं है, वो आपके सन एंड डॉटर है। लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो आपके जरिया है लेकिन आपसे नहीं आए। एंड दो दे आर विथ यू, लेकिन वो आपके साथ में है, बट नॉट योर थॉट्स। आपकी सोच उनकी सोच बहुत अलग है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उसके लिए उनका खुद का थॉट है। यू मे हाउस देयर बॉडीज, आप उनके बॉडीज को अपने घर में रख सकते हो लेकिन उनके आत्मा को नहीं, है ना। आपका हाउस, द हाउस ऑफ टुमारो विच यू कैन नॉट विजिट, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स, यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। वो आप अपनी तरह बना सकते हो लेकिन वो आपकी तरह नहीं बन सकते हैं। यानी बोलने का मकसद ये है कि एवरी बच्चा इज डिफरेंट, एवरी बच्चा इज स्पेशल। आपको एक जिम्मेदारी मिली है अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए। दोस्तों, मैं डैड बना, कब बना है पता है? जब मेरे बच्चे ने मेरे घर में जन्म लिया। उसने मुझे एक पदवी दी, उस पदवी का नाम था डैड, और मेरी वाइफ को एक पदवी दी जिसका नाम था मॉम। यानी जब हमारे घर बच्चे पैदा होते हैं तो हमें उनकी वजह से एक अच्छी पोजीशन मिलती है मॉम और डैड की, और यहीं से हमारा काम शुरू होता है एक अच्छे पेरेंटिंग का। ये पूरे जग का नियम है दोस्तों कि हमें भी किसी ने जन्म दिया और हमें भी किसी ने कर्म दिया, हमें भी किसी ने एक एजुकेशन दी, एक वैल्यूज दी, एक अच्छी चीजें सिखाई ताकि आज हम सोसाइटी के लिए अच्छे बने हैं। वैसे ही हमारी भी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों के लिए कि जो हमारे पास वैल्यूज है हम उनको सिखाएं। हम हमारी जैसा बनाने का ना सोचे, उनको एक अच्छी उड़ान देवे, उनको एक अच्छे पंख देवे कि बेटा उड़, तो मैं तेरे साथ हूं, बिटिया तू उड़, तुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, यू डू दैट, आई एम विथ यू। उनके थॉट्स को रिस्पेक्ट करो। देखिए दोस्तों किस तरह से वो आपके दोस्त बन जाएंगे, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। कितने टाइप्स के पेरेंटिंग्स होते हैं दोस्तों? चाइल्ड सेंट्रिक पेरेंटिंग, यानी जो चाइल्ड के सेंटर में होता है, सिर्फ उनके बच्चे और वो। सेकेंड होते हैं चाइल्ड डॉटिंग पेरेंटिंग। थर्ड इज डिसिप्लिन पेरेंटिंग। फोर्थ वन इज अ पंचशील पेरेंटिंग, एंड फिफ्थ वन सेल्फ सेंटर्ड पेरेंटिंग। दोस्तों, आपको ये 5 टाइप की जो पेरेंटिंग्स है ये समझना बहुत जरूरी है। यानी आपको अपने बच्चों को लेके कितने आप सेल्फ सेंटर्ड हो, कितने आप अपने बच्चों के लिए चाइल्ड सेंट्रिक हो, कितना चाइल्ड डॉटिंग हो, चाइल्ड की एक एक मिस्टेक, और डिसिप्लिनिंग पेरेंटिंग होती है, पंक्चुअल पेरेंटिंग होती है, और सेल्फ सेंटर्ड पेरेंटिंग होती है। आपको किस हिसाब से पेरेंटिंग करनी है? यू हैव टू बी मिक्सचर ऑफ एवरीवन। हर किसी का आपको मिक्सचर लेके चलना है। जो अच्छा है वो पेरेंटिंग के आप पॉइंट्स सीखिए, क्योंकि जब आप सीखोगे तब आप इंप्लीमेंट करोगे, और डेफिनेटली आप ऐसे बच्चों को क्रिएट करोगे। जैसे पीछे हमारे अगर हम पास्ट में जाते हैं तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां ये दुनिया में आई क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने उनको एक ऐसा पेरेंटिंग कल्चर दिया, उन्होंने उनको इस तरह से ग्रो किया, लीडरशिप क्वालिटी डाली, लोगों के बारे में उनको हम्बल रखा कि आपको लोगों के बारे में सोचना है। यानी ये सारी की सारी जो पेरेंटिंग स्टाइल थी वो मिक्सचर होना चाहिए। आपका बच्चा क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट्स और व्हाट डज शी वांट्स, उसको क्या चाहिए, दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है लव। आपका बच्चा चाहता है प्यार। आप अपने बच्चे को कितना अच्छा खिलाते हो, कितना अच्छा पिलाते हो, दैट डजंट मैटर। आप अपने बच्चे को कितना घुमाते हो वो भी मैटर नहीं करता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है प्यार।
केयर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कभी कभी माँ मारती है तो बच्चे को बुरा नहीं लगता, लेकिन बाप मारता है तो बच्चे को बुरा लगता है। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ जब माँ मारती है ना तो उसके आंख में प्यार होता है, वो अपने बच्चे को सुधारने के लिए मारती है। और अगर कभी कोई बाप मारता है तो गुस्से में मारता है। ये एक जनरल मैं आपको परसेप्शन बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई चीज बच्चे को समझाने की कोशिश करते हो, अगर उसमें आप ममता रखते हो यानी प्यार रखते हो, तो उसकी आपकी डांट भी उसको बुरी नहीं लगेगी, आपका मार भी उसको बुरा नहीं लगेगा। तो ये डांट और प्यार जो है, ये लव के साथ अगर जाए, प्यार के साथ जाए, केयर के साथ जाए, देखिए क्या जबरदस्त होगा। सेकंड वन इज एप्रिसिएशन। यू हैव टू अप्रिशिएट योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करना है, हमेशा अप्रिशिएट करना है। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद है। आई गॉट सेकेंड रैंक इन माई स्कूल इन 4th स्टैंडर्ड। और मेरे डैड को हमेशा आदत थी कि ही इज टू गेट फर्स्ट रैंक। उन्होंने अपने फैमिली में कहा मेरे बेटे को फर्स्ट रैंक मिला, और उन्होंने लाइफ में कभी किसी को झूठ नहीं बोला था, लेकिन वो मुझे एक एनकरेजमेंट देना चाहते थे, एप्रिसिएशन देना चाहते थे कि मेरे बच्चे को फर्स्ट रैंक मिला। और मैंने उनकी आंखों में वो पानी देखा कि वो बहुत इसके साथ में, यानी बड़ी तकलीफ के साथ में उन्होंने झूठ बोला। लेकिन उसके बाद में मैंने कभी उनको झूठ बोलने का मौका नहीं दिया। यानी मैंने कोशिश किया कि जो मेरे डैड मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं वो मैं उस चीज को क्या करूं, अचीव करूं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको अपने बच्चे को जब भी हो उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, उसकी तारीफ करना। वो जो छोटे छोटे काम करते हैं, बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं। बच्चे डांस करते हैं, बच्चे सिंगिंग करते हैं, बच्चे ड्राइंग करते हैं, अगर आप देख लोगे ना तो उनको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी दोस्तों। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंस। उनको एकदम आजाद छोड़ दीजिए, उनको उनके थॉट्स पे काम करने दीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनको आप सिखाइए मत, डोंट टीच देम, गाइड देम। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस वहां पे इस्तेमाल कीजिए और उसको समझाइए कि नहीं नहीं आपको जाना इसी रास्ते पे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे कार लेके जाने में अच्छा नहीं है, आप यहाँ से चलते जाइए, आप साइकिल से जाइए, ठीक है। यानी आप उनको इंडिपेंडेंट रखिए। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट। आपके बच्चों को आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। जितना आप उनको सपोर्टिव रहोगे उतना वो आपके साथ में जुड़े रहेंगे। उनके अच्छे वक्त में और उनके बुरे वक्त में उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। जब आप उनको सपोर्ट करोगे, याद रखिए दोस्तों, वो हमेशा जिंदगी भर आपके साथ में क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। वो आपसे हमेशा जुड़ कर रहेंगे। रिकॉग्निशन, अपने बच्चे को एक पहचान दो, रिकॉग्नाइज करवाओ लोगों के साथ में, मिलाओ, इज माई सन, शी इज माई डॉटर, है ना। उनको रिकॉग्निशन दो, लोगों के बीच में पहचान दो, अपनी पहचान छोड़ के उनकी पहचान। दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि इरफान कौचाली के बच्चे नहीं बल्कि आप, अरे आप उनके पिताजी हो, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये हमेशा बहुत जरूरी चीज है। बच्चों को रिकॉग्नाइज कराओ लोगों के सामने, उनकी एक पहचान बनाओ। मोटिवेशन, दोस्तों बच्चों को मोटिवेट करते रखो। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी बच्चों को कोई रिजल्ट आता है और आपके बच्चे अगर उसमें कम मार्क्स लाते हैं या फेल होते हैं, उनको मोटिवेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी बच्चे एग्जाम में जाते हैं तो उनको ये डर लगता है कि रिजल्ट में फेल हो जाए, ठीक है, लेकिन मेरे पेरेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपका बच्चा सक्सेसफुल होता है तो भी मोटिवेट करो, आपका बच्चा फेलियर होता है तो भी मोटिवेट करो। मेरा एक वीडियो इसके ऊपर, एंजॉय द फेलियर, बहुत जबरदस्त वीडियो है दोस्तों। यानी मोटिवेशन जरूरी नहीं कि सक्सेस में आवे, मोटिवेशन सक्सेस में भी आता है, फेलियर में भी आता है। आपका बच्चा जब भी कुछ करने जाए तो उसको वहां पे इंकरेज करो, वहां पे उसके पीछे पड़ो कि तुझे मेहनत बहुत अच्छी करनी है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो उसको मोटिवेट करो, वेदर इट इज अ पॉजिटिव, वेदर इट इज अ नेगेटिव, देन टू बी यू हैव टू मोटिवेट हिम। कैसे दोस्तों, ये एक छोटा सा घर है, ये घर नहीं है दोस्तों, ये आपका सपनों का महल है। यहाँ पे आपका परिवार रहता है। सोचिए यहाँ पे आपके बच्चे हैं जिन्होंने आपको माँ और बाप की पदवी दी है, जिन्होंने आपको एक डिग्री दी, एक स्टेटस दिया है, और आपको वो सारी चीजें सीखनी है पेरेंटिंग के लिए। आई एम नॉट टेलिंग यू आई एम अ गुड पेरेंट, जो आपके प्रॉब्लम्स है वो भी मेरे ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उसको जितना हो सके उतना कम करूं। मुझे भी तकलीफ होती है अगर बच्चे कुछ करते हैं, ठीक है, कि आई एम टीचिंग पीपल पेरेंटिंग कोर्स दिस दैट, बट नो डाउट एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड, हर चाइल्ड अपना अलग है। लेकिन कुछ किताबें पढ़ा हूं मैंने, किताबें पढ़ते रहता हूं, बड़े अच्छे अच्छे सेशन सुनता हूं, इंटरनेशनल लोगों के पेरेंटिंग के टिप्स लेता हूं। और मैंने कोशिश किया कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहां पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, क्योंकि बच्चे पूरे दिन घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए मैं बिजनेस कोचिंग करता हूं। बट देन टू बी मेनी मेरे बिजनेस स्टूडेंट्स है, उन्होंने बोला कि सर आपके पास में कुछ टिप्स हो पेरेंटिंग के लिए तो हमें शेयर करो, तो मैं शेयर कर रहा हूं। तो कैसे दोस्तों, ये छोटा सा घर जो है ना, ये आपका घर है और इसमें आपकी पूरी फैमिली रहती है, और इसमें आपको वो सारे
आर्ट सीखने पड़ेंगे, आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी जिससे आप अपने फैमिली में क्लोज हो सकते हो। ठीक है, 3 यूनिवर्सल रूल्स फॉर पेरेंटिंग, ये 3 यूनिवर्सल रूल्स आप समझ लीजिए। अगर ये तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए पेरेंटिंग के, हम पेरेंट्स में क्या हो गए, पेरेंटिंग में जीत गए। और इसको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहला है नंबर 1, चाइल्ड रिप्लिकेट्स पेरेंट, यानी जो आप करोगे वो आपका बच्चा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फोन आता है और मैं नहीं उठाता और मेरे बच्चे को बोलता हूं कि बेटा इनको बोलो, फलाना अंकल को बोलो कि डैडी घर पे नहीं है, मैंने उसको पहला लेसन दिया झूठ बोलने का। चाइल्ड रिप्लिकेट्स पेरेंट्स, जो मैं हूं वैसे मेरा बच्चा होगा। आप देखिए, हर बाप की, हर माँ की झपक होती है उनके बच्चों में, जो वो करते हैं क्योंकि बचपन से वही देख रहे हैं, वही करेंगे। अगर एक स्मोकर अपने बच्चे को बोलता है कि डोंट स्मोक, किस मुंह से बोलेगा? उसने बचपन से अपने बाप को चीज करते हुए देखा है। तो आपके अंदर अगर अच्छी आदतें हैं तो आपके बच्चे के अंदर अच्छी आदतें होगी, आपके अंदर अगर बुरी आदतें हैं तो बच्चे के अंदर बुरी आदतें होगी। यानी उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, वो आपका रिप्लिका है, वो आपको रिप्लिकेट करेगा। जैसे आप हो वैसे आपका बच्चा बनेगा, जैसे आप बिहेव करते हो वैसे वो बिहेव करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी बिहेवियरल स्टाइल अपने को चेंज करनी पड़ेगी। चाइल्ड रिप्लिकेट्स पेरेंट, मतलब वो आपका रिप्लिका है, जो आप करोगे वही करेगा। अच्छे काम करना शुरू करो, करेगा। चलो आज हम पढ़ाई करते हैं, आप अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई करेंगे। चलो आज खेलते हैं, चलो आज मोबाइल नहीं देखते हैं, चलो आज नीचे जाके ग्राउंड पे खेलते हैं। यानी आप जो करोगे बच्चा वो करेगा। बच्चा आपका फॉलोअर है दोस्तों। जब तक वो छोटा है, जब तक वो कोरा कागज है, आप जो चाहिए वो लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है? चाइल्ड रिप्लिकेट्स पेरेंटिंग। नंबर 2 पेरेंटिंग का रूल है मिशन ऑन अर्थ। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा कुछ मिशन है। हमारा ये मिशन है कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने एक अच्छे बच्चों को जो तरबियत दी हमें, कि जैसे हमें बचपन से ये सिखाया गया झूठ ना बोले, अच्छे काम करे, देश के काम आए, ठीक है, जितना हो सके हम्बल रहे, काइंड रहे। मुझे आज भी वो शब्द याद है मेरी माँ के, कि किसी ने पूछा कि आपके बच्चे को बड़ा होके आप क्या बनाओगे, तो मेरी माँ का जवाब था, बहुत प्यारा सा जवाब था, मेरे बच्चे को मैं एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। ये जो शब्द थे ना, ये मुझे पता चला कि मेरी माँ का कुछ मिशन था अर्थ पे आने का। उनका एक अर्थ पे आने का मिशन था, हमारा भी एक अर्थ पे आने का मिशन है कि हमें जो ये नेचर का सिस्टम दिया हुआ है, जैसे एक पति पत्नी, एक स्त्री पुरुष माँ बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं, तो उनका एक मिशन शुरू होता है कि एक कल्चर्ड बच्चे को जन्म देना और उसको ग्रो करना। दोस्तों, हम इंडियंस हैं, हमने दुनिया को कल्चर सिखाया, लेकिन आज हमारे देश से कहीं से कल्चर हट रहा है दोस्तों। हम सिर्फ होटल में जा रहे, खाना खाने के लिए नहीं जा रहे, दुनिया को दिखाने जा रहे। हम कहीं घूमने जा रहे तो खुद के लिए नहीं जा रहे, दुनिया को दिखाने के लिए जा रहे। हम बच्चों को कंपटीशन की आग में झोंक रहे हैं और उनको इतना प्रेशर कर रहे हैं कि बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है और गलत डिसीजंस ले रहा है अपनी लाइफ में। आपका मिशन है इस धरती पर दोस्तों कि हमें हमें हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं इनको इतने अच्छे कल्चर्ड बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि वो लोगों की रिस्पेक्ट करे, अच्छे इंसान बने। दोस्तों, कर्मा बहुत मैटर करता है। वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेगा अपने लाइफ में, वो तो बनना ही बनना है, लेकिन सबसे पहले उसको एक अच्छा इंसान बनाइए, उसको रिस्पेक्ट करना सिखाइए, उसको कॉन्फिडेंट बनाइए, उसको लाइफ की स्किल सिखाइए, उसको एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छा व्यक्तिमत्व, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने की कोशिश कीजिए, उसको वो सारी चीजें सिखाइए। बट उसको कभी दौड़ने के लिए मत सिखाइए कि तुझे फर्स्ट आना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तू ये कर। योर मिशन इज ऑन अर्थ टू, एक आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको नर्चर करो, उसको अच्छे से बढ़ाओ और उसको जमाने को दे दो। हम जिस वक्त ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे क्या माँ बाप इन्होंने, मतलब ये ऐसी औलाद ये देके गए। तो हमारा मिशन है इस अर्थ पे कि वी हैव टू बी अ गुड पेरेंट। हमें अच्छे बच्चों को तरबियत देनी है, अच्छा बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है, कि वो किसी के पास भी जाए तो हम्बल रहे, काइंड रहे, इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। दिस इज आवर मिशन। एंड द थर्ड वन इज अंडरस्टैंड इट वेल। इन चीजों को ध्यान से समझिए दोस्तों। सबसे पहला है नो एडवाइस। बच्चों को एडवाइस ना दो। बच्चे एडवाइस लेना नहीं जानते, अगर आप एडवाइस दोगे वो नहीं लेंगे। उनको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कीजिए। उसके भी बहुत सारे गुण हैं कि आपको उनको कैसे प्रैक्टिकली उनको एक्सप्लेन करना है। सेकंड वन, लेट हिम लर्न। सीखने दो। मेरा छोटा सा बेटा, बचपन में हम बैठे थे खाना खाने के लिए और कुछ चीजें रखी हुई थी और उसकी मम्मी कह रही थी कि बेटा गरम है, डोंट टच, गरम है, डोंट टच। और मैंने क्या किया, और वो कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा था पूरा, मैंने थोड़ी सी उंगली लिया और उधर ही इज टेलिंग अब्बू गम। मैं बोला यस, लेट हिम लर्न।
उसके बाद कभी उसने वहां पे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता चला बच्चों को सीखने का मौका दो, गिरने का मौका दो, तब उनको पता चलेगा कि ये हमेशा आप प्रोटेक्टिव पेरेंट रहोगे तो बच्चा आपका कभी भी वो चीजें नहीं सीखेगा। थर्ड वन इज नेचर हैज गिवन पावर। नेचर ने एक पावर दिया है दोस्तों, वो पावर जो है आपको उसको बताना है कि तेरी पावर क्या है, व्हाट इज योर पावर इज, तू क्या है, तू कितना पावरफुल है। उसको उसको सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करवा के दो कि तेरी पावर क्या है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू मिरेकल, है ना। उसकी पावर को रिकॉग्नाइज करवा के दो। यू कैन ओनली गाइड दोस्तों, आप उसकी किस्मत नहीं लिख सकते, यू कैन ओनली गाइड। करना तो उसी को है, आप सिर्फ उसको गाइड करो, आप उसको मोटिवेट करो, आप उसको इंस्पायर करो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एपिसोड 1 था। एपिसोड 2 में हम कुछ और अच्छी चीजें देखेंगे। मेरे इस वीडियो को सच में मैं कह रहा हूं कि बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया हूं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।